हालेलुया। कलीसिया 2 या 3, कम ऑन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वचन कहता है प्रभु के भवन में आनंद की भरपूरी है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें हाथ दिए हैं तालियां बजाने, घुटने दिए हैं जमीन पर टेकने के लिए, आंखें दी है चारों ओर उसकी देखकर उसकी कार्य को उसकी महिमा करने के लिए, और परमेश्वर ने हमको मुख दिया है उसकी स्तुति करने के लिए। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आज का दिन आपने हमें नसीब दिया है खुदा आपके भवन में आने का। दाऊद लिखता है कि कब्र में से तुझे कौन स्तुति देगा खुदा। परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद दें कि आपने हमें जीवित रखा है पिता। आज के दिन इस समय आपके भवन में, आपकी हुजूरी में आपको स्तुति देने, आपको महिमा देने, आपको गौरव देने, आपकी तारीफ करने की दावत यीशु। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपने हमें अच्छे 2 हाथ दिए हैं खुदा, ये सिर्फ आपकी हुजूरी में ऊपर आसमान की ओर उठाने के लिए और आपको स्तुति देने के लिए पिता। हमारे को ये हाथ दिया है ताकि हम ताली बजाते हुए, जैसे कि हमारा वर्शिप टीम सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, हम ये दोनों हाथों को जहाँ 7-10 ताले हैं खुदावन 2 हाथ में, इन्हें बजा बजा कर आपकी स्तुति गाए, आपको महिमा देने, आपको गौरव देने खुदावन यीशु, क्योंकि आप इसके योग्य हो परमेश्वर पिता। सारे स्तुति के योग्य परमेश्वर आप ही हो। आपका वचन कहता है हर एक घुटना टिकेगा, हर एक सवाल कबूल करेगी कि आप एकमात्र जीवित परमेश्वर हो और कोई नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं है। यीशु सिर्फ आपका नाम, सिर्फ यीशु का नाम, कलीसिया यीशु का नाम उठाइए और कोई नहीं है, सिर्फ यीशु का नाम। यीशु का नाम चंगाई देता है, यीशु का नाम छुटकारा देता है, यीशु का नाम उद्धार देता है, यीशु का नाम बरकत लाता है, यीशु का नाम बिगड़ी बातों को सुधारता है। यीशु का नाम है जो आशा रहित है उन बातों में आशा ले आता है, सिर्फ यीशु का नाम। ओ हालेलुया। पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, जो उसमें ईमान रखे वो उसका उद्धार होगा और वो बच जाएगा और अनंतकाल के जीवन में प्रवेश करेगा। परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं। आप जो यहाँ उपस्थित है हर सबको अपने अनंतकाल के जीवन के लिए बुलाया है, और ये सिर्फ आपके अनुग्रह मात्र से, हमारा कोई बड़प्पन नहीं है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, ना आपको ढूंढ कर आए, ना ही कुछ भी है पिता, लेकिन आपका मोहब्बत है खुदावन यीशु। आज आपका मोहब्बत है हमारे बीच में खुदा कि आपने हमें यहाँ सही सलामत लाया है, ताकि आपको हम स्तुति दे, महिमा दे, गौरव दे और आपकी तारीफ करें खुदा। इस जगह को आपके लहू से ढक दो खुदा, आपके दिलों का यहाँ पर बिठा दो परमेश्वर, और हर एक मुख खोलकर आपकी स्तुति करें, क्योंकि आपने इतना स्ट्रेंथ दिया है हमको। और कोई जगह है हम अच्छा नाचते हैं, अच्छा आवाज उठाते हैं परमेश्वर पिता, आपके भवन में क्यों नहीं? हमारा जो कुछ भी है, आत्मा प्राण और शरीर, वो सिर्फ आपके लिए, और वो सिर्फ आपके लिए यीशु, और किसी के लिए नहीं, क्योंकि आप एकमात्र जीवित परमेश्वर हो। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। ये सारी प्रार्थना हम आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। Say
की सूली से जिसने बुरे सब उसकी स्तुति करो
लोग बोलते हैं कि प्रभु ने मेरे ये हफ्ते में प्रभु ने मेरे साथ अच्छा किया है, कितने लोग बोल सकते हैं? कितने लोग प्रभु को दिल से धन्यवाद दे सकते हैं? ठीक है, ये हफ्ता हमारे लिए बहुत अच्छा था। मुझे एक छोटी सी गवाही मिली थी, मेरे शादी की गवाही थी। मैं शॉर्ट में बोलूँगा कि शादी के लिए मतलब लास्ट वीक हमने 3 मंथ्स सेलिब्रेट किया हमारे शादी के लिए। एंड शादी के पहले जब भी मैं प्लानिंग कर रहा था तो मैंने देखा कि पैसे मतलब शादी के खर्चे के लिए पैसे कम थे और हमें किसी से पैसे नहीं लेना था, उधार नहीं लेना था। और मैंने बहुत सिंपल सा प्रार्थना किया था, प्रभु अगर ये शादी आपकी इच्छा में है तो आप इस शादी के सारे खर्चे मीट कर दो। ये छोटा सा प्रेयर किया मेरा, ये प्रभु के गवाह प्रभु की स्तुति हो उसके लिए मैं कह रहा हूँ। शादी के 3 महीने हुए, आज भी लोग मुझे कॉल करते हैं, घर पे आके मुझे एनवेलप देते हैं, बोलते हैं ब्रदर हम आपके शादी में नहीं आ पाए, बट ये एनवेलप रखते हैं। और 3 महीने हो गए, प्रभु आज तक शादी के खर्चे और घर के खर्चे के लिए दे रहा है। ये प्रभु की स्तुति हो। और ये प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, बहुत वर्ष का सफर है मेरा ट्रेन का, तो प्रभु ने आज तक मुझे उसे स्तुति के लिए जीवित रखा है। प्रभु को धन्यवाद है। बच्चे लोग भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जब भी प्रभु के घर में उसके बच्चे आके उसकी धन्यवाद देते ना, तो ये हमारा एक्चुअल वर्शिप है। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को है, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर।
enter the Holy of Holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter the Holy of Holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter through honor. I enter to worship you only. I enter to honor. I am. Lord, I worship. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship. Lord, I worship you. Yes, oh Lord, I worship you for your name. For your name is holy. For your name is holy. Oh, yes, it is. Holy. Lord, oh, yes, Lord, your name is holy. Oh, for your name is holy. Holy. Oh, tera naam pavitra. Tera naam pavitra hai pavitra. You ही पवित्र प्रभु. Oh, tera naam पवित्र. गाते रहे प्रभु. तेरा नाम पवित्र. तेरा नाम पवित्र. तेरा नाम पवित्र. तेरा नाम पवित्र. तेरा नाम Yes, oh Lord. Yes, Lord. We thank you, Lord. आपका नाम पवित्र है. We just thank you, Lord, that you are a holy God. Just thank you, Lord, Father God, that you are a holy God. Yes, oh Lord. You do great things for us, oh Lord. इसने हमारे लिए अप्रतिम कृत्य हमारे जीवन में किए हैं। Lord, you look after us every single day, Lord. प्रभु तू तेरी नज़र हमारे हर एक चीज़ में रहती है प्रभु। The small things, Lord, the desires of our heart, Lord, you know it well and you provide for us before even we ask for it, Lord. प्रभु आप मांगने से पहले हमारे हृदय में जो भी आकांक्षा इच्छा है वो जानता है परमेश्वर। Lord, help us to worship you.
प्रभु हमें मदद कर ताकि हम तेरी स्तुति आराधना Help करें। us to worship you, O Lord. मदद कर प्रभु ताकि हम तेरी स्तुति करें। Let your spirit pour into our hearts so that we may open our hearts and worship you. प्रभु तेरे पवित्र आत्मा को वर्षा और हमारे ऊपर कर ताकि हम सब आत्मा से भर के तेरी स्तुति कर सकें। Lord, help us to understand your word, O Lord. तेरा वचन हमें समझने के लिए प्रभु हमें मदद कर दो। Thank you for giving us this Sunday evening that we can stand and we can worship you. प्रभु ये रविवार के दिन हम तेरे धन्यवाद करते हैं ताकि तूने हमें यहाँ पे लाया कि हम तेरी खड़े रह के तेरी स्तुति कर सकें। We'll open to Matthew. मत्ती की पुस्तक खोलेंगे। I'm putting this message as keys of the kingdom. राज्य की चाबियां जो है हम देखेंगे। Tell your neighbor something will happen today. एक दूसरे को कहेंगे कि आज कुछ अच्छा होगा, विश्वास से। You know when Jesus worked in the multitudes, when he worked in the multitudes, he did the healing and all these things. जब यीशु भीड़ में उसने कार्य किया तो यहाँ वहाँ बहुत सारी चीजें हो रही थी। But when he was with his disciples, no, the secrets. लेकिन जब यीशु अपने शिष्यों के साथ एकांत में थे तब वो जो गुप्त बातें, राज्य की गुप्त बातें उनको जो बताते थे। Come, behind, come, yeah, come front. Aja, come closer. It's easier for me to. Come, Jerry. Idhar aao. Come in front. It's good if you come in front. Come, yeah, come. Invitation has been given to come to in front. Amen. Okay. Today I'm going to give you a secret. It will bless you all your life. आज प्रभु का जो वचन के द्वारा एक जो रहस्य मैं बताऊंगा जिससे आपके जीवन में आप आशीष को पाओगे। Because we have to be faithful till the end. क्योंकि हमें अंत तक विश्वसनीयता में जीना है। I believe that every child of God is already blessed. मैं विश्वास कर रहा हूँ कि परमेश्वर का हर बच्चा आशीषित है ऑलरेडी। Because when Adam was created and put in the garden, God saw every provision was already met before he could put it. क्योंकि आदम को बगीचे में डालने से पहले से ही परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए जो भी जरूरतें होंगी वो पहले से तैयार करके रखा था। Only thing he told him, he gave him instruction. और फिर आदम को सिर्फ उसने निर्देशन दिए कि उसको क्या क्या करना है, कैसे करना है। Jesus, when he came to give us instruction. और यीशु जब आए तब उसने भी हमको जो है निर्देशन दिए कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। Because Israel were the people of God. क्योंकि इजरायली लोग जो है परमेश्वर के लोग कहलाते थे। Hear me again. Israel was the people of God. इजराइल प्रदेश के जो लोग हैं वो परमेश्वर के लोग कहलाते थे। And that message came through prophets. और जो नबियों के द्वारा ये स्पष्ट हुआ। But when Jesus came, the message was that you are all sons of God. लेकिन जब यीशु आए तो संदेश ये था कि आप सभी परमेश्वर के पुत्र हैं। So you are just not people of God, you are sons of God. इसलिए आप अब सिर्फ परमेश्वर के लोग ही नहीं, आप परमेश्वर के बेटे हो। You need to understand there's a big difference being people of God and being sons of God. और इसलिए परमेश्वर के लोग होना और परमेश्वर के बेटे होना दो बहुत अलग बातें हैं। That means you are empowered. इसका मतलब आपको सामर्थ्य बना दिया गया You है। are empowered. सामर्थ्य आपको दिया गया है। Challenges will be there. चुनौतियां तो आएंगी। I know in the last 7 years of the church what challenges we have faced. इन कलीसिया के जो पिछले 7 सालों में हमने देखा है बहुत सारी चुनौतियों का सामना हमने किया। But God told me in this coming 7 years we will now stride. लेकिन अब के जो 7 साल में जो है हम लोग दौड़ेंगे। We will stride. I mean we are going to take great leaps.
बड़े कदम लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। No matter the enemy is there, what we have to say is, we've got the Holy Ghost. शैतान अपना कार्य करने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें अब खुद को याद दिलाना है कि हमारे पास पवित्र आत्मा है। The devil does his work. शैतान अपना कार्य करता रहता है। 3 works. He comes to steal, kill, destroy. 3 काम करने के लिए, चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए। But Jesus says, I have come to give you life and life abundant. लेकिन यीशु आए हमको जीवन देने के लिए और अनंत जीवन देने के लिए। Never let your joy go. और In any इसमें situation. चाहे आपकी परिस्थिति जो भी हो, अपना आनंद कभी मत खोना। It is not those who follow you are important. Is what you follow him is important. आप प्रभु का पीछा करता रहे, ये जरूरी है आपको करना। Once you know certain things, your faith will increase. और जैसे जैसे आपको चीजें और ज्यादा प्रकटीकरण मिलेगा, उतना उतना आपका विश्वास भी बढ़ता रहेगा। Let me tell you that God is with us at all times. हमेशा हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। The Bible says in Matthew 16:13. मत्ती 16:13 में लिखा गया I है। like this word now because it speaks about the present, continuous. वचन की शुरुआत में लिखा गया है कि अब का मतलब है कि अभी इसी समय Now, निरंतर। when Jesus went into the region of Caesarea Philippi, लिखा है जब यीशु फिलिप्पी की जगह पर गए, he asked the disciples, तो उसने अपने शिष्यों से पूछा, who do people say that the Son of Man is? लोग क्या कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र कौन है? Who do people say? कौन है वो लोग कहते हैं? See, he's talking about people. वो लोगों के बारे में पूछ रहे हैं कि लोग क्या कहते हैं उसके बारे There में। is a difference. Who do people say? यीशु पूछ रहे हैं कि लोग क्या कहते हैं कि वो कौन है? And they answered, तो उन्होंने उत्तर दिया, some say John the Baptist, कुछ कहते हैं आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हो, others say Elijah, कुछ कहते हैं आप एलिया हो, and some say Jeremiah, कुछ कहते हैं आप यिर्मयाह हो, or one of the prophets. या नबियों में से कोई एक। But he said to them, लेकिन फिर उसने उनसे कहा, guys, you are not people. क्योंकि वो लोग आम लोग नहीं थे, You are more than people. वो आम लोग से ज्यादा थे। You have something more in the knowing. आपको ज्यादा जानकारी है। Who do you say? I want to know from you. Now leave the people. I heard the people's answer. तो लोग क्या कहते हैं? जो मैं यीशु का मैं अभी मुझे पता चला। आप अभी क्या कहते हो? मैं कौन हूँ? ये यीशु ने शिष्यों से पूछा। You know why? Because when he went and he was getting his disciples, he said, "Follow me." They left their nets and followed. जब यीशु ने शिष्यों से पहली बार कहा था मेरे पीछे आना, तब शिष्यों ने अपना कामकाज छोड़कर यीशु का पीछा तुरंत किया। When you leave everything and follow him, you are going to get things from heaven. और जब आप सारी पीछे छोड़कर परमेश्वर का पीछा करते रहते हो, तो आपका इनाम आपको स्वर्ग से मिलेगा। Simon Peter replied, तो आगे में पतरस यूं कहता है, "You are the Christ, the Messiah, तू मसीहा है, तू क्रिस्त मसीहा है, the anointed one, अभिषिक्त, the Son of the living God." जीवित परमेश्वर का बेटा। Oh my, that's a big thing. यानी कि बहुत ही जो बड़ा उत्तर था। It was direct revelation, illumination that came to him. सीधा प्रकटीकरण था जो परमेश्वर ने पतरस के द्वारा दिखाया। When you start knowing him, something is going to get breakthrough in your life. और जैसे जैसे आप परमेश्वर को और ज्यादा जानने लगोगे, उतना खुलासापन आपके जीवन में आएगा। Because Jesus was happy that it was revealed to him. और यीशु बहुत प्रसन्न हुए कि पतरस को ये प्रकटीकरण मिला। He said, "You know what? Blessed are you." Hallelujah. और फिर यीशु ने पतरस से कहा, तू धन्य है पतरस। You know, when you get the revelation about knowing God, God says, "Blessed are you." और इसलिए जब आपको भी प्रकटीकरण मिलता है, तो परमेश्वर कहता है तू धन्य है। He's not talking about the people.
अब यीशु यहाँ लोगों से बात नहीं कर रहे, He's talking about the disciples. You know me now. वो शिष्यों से कह रहे हैं कि अब तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, Because it has been released from somewhere where I came from. क्योंकि आपको ये उत्तर वहां से मिला है जहां से मैं आया हूँ, Because flesh and blood has not revealed it. क्योंकि मांस और लहू ने तुमको ये नहीं बताया, But my Father got in touch with you. लेकिन मेरे पिता ने तुझे ये बात बताई है। My Father got in touch with you. मेरे पिता ने तुम्हें ये प्रकटीकरण दिया। When God gives you a revelation, that means the Father has got in touch with your spirit man. इसलिए जब भी आपको एक कोई भी प्रकटीकरण मिलता है, इसका मतलब है कि पिता परमेश्वर ने आपको वो बात बताया है। When you get a revelation about Jesus more and more, that means heaven is right now in touch with you. और जैसे जैसे आपको और ज्यादा प्रकटीकरण मिलता है, इसका मतलब है कि पूरा स्वर्ग भी आपके संपर्क में है। It means that in all times heaven should be in touch with us. इसका मतलब है कि हर समय स्वर्ग हमारे संपर्क में होना चाहिए। See, headquarters. That is headquarter. जो हेडक्वार्टर है स्वर्ग का, That is headquarter. This is a local office. यहाँ पर हमारे स्थानीय ऑफिस है। How they say chief minister, minister, union minister. You are ministers and saints in the kingdom of our Lord. दुनिया में लोग कहते हैं इसका मंत्री उसका मंत्री, लेकिन आप स्वर्ग के मंत्री हो। Do you know there is a minister sitting side of you? आपके बगल में जो बैठा है या बैठी है, वो भी स्वर्ग का मंत्री है, आपको पता है। But the problem is here that we do not recognize, and that's what Jesus is trying to tell Peter. लेकिन हमको इस सच्चाई का ध्यान नहीं आता है, और इसलिए यीशु शिष्यों को याद दिला रहे हैं ये बात। So we must understand what is to be recognized. हमें जानना है कि पहचाने जाने का मतलब क्या है स्वर्ग के द्वारा। So the Holy Spirit had not yet come, but the Father got in touch with Peter's spirit man. तो पिता ने पतरस की आत्मा से संपर्क करके उसको ये प्रकटीकरण बताया। Whether people like it or not, I want to say this to you, God will bless you today. लोग चाहे ये जो उनको पसंद आए न पसंद आए, लेकिन आपको परमेश्वर आशीषित करते रहेंगे। We are on the winning side. क्योंकि हम जीत के साइड पर हैं। We are on the side where the Creator will do mighty works through our own lives. हम उस ओर पर बैठे हैं, उस ओर पर खड़े हैं, जहाँ पर परमेश्वर ने जो तय किया है कि वो आपको आपके जीवन में महान कार्य करेंगे। We are still in the game. और हम अभी भी उस प्रक्रिया में हैं। You will say, oh, I'm tired. आप कहोगे कि बहुत थक गया, अरे now tomorrow another one tension. Monday will start routine. मंडे से फिर से चालू हो जाएगा। ये तो चलता ही रहेगा, टेल ये तो चलता ही रहेगा। This is not going to end. जीवन शैली में जो भी काम होता है वो चलता रहता है। एग्जाम चलता ही रहेगा, काम चलता ही रहेगा। You understand what I'm saying today? जीवन से जुड़े हुए काम चलते रहते हैं। But they were at the right time with Christ. लेकिन शिष्य उस समय जो है सही जगह पर थे यीशु के साथ। Now listen what he's saying. And I say to you, Peter, on this rock I will build my ecclesia. और फिर यीशु ने पतरस से कहा कि तुम वो चट्टान हो, इसके ऊपर मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा। Now the problem here is people make church religious. अब कलीसिया मतलब जो है बहुत धार्मिकता जो ध्यान में आता है। Religion is everywhere. धर्म तो हर जगह पर दिखाई देता है। Everybody is saying, my God. सब लोग कह रहे हैं मेरा परमेश्वर, But you have to prove it. लेकिन आपको उसको साबित करना पड़ेगा। We can say all the things we want. बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, But we have to become Elijah for that. लेकिन बोलने के लिए भी आपको एलिया की तरह भी बनना पड़ेगा। Elijah proved it
prophets of Baal. एलिया ने साबित किया उसका परमेश्वर कौन है दूसरे नबियों के सामने। Praise God, we can sing, we can preach also the best sermon. हम स्तुति आराधना भी कर सकते हैं, हम प्रचार भी कर सकते हैं, ये हमें जान लेना है। But how to prove, yeah? लेकिन अभी साबित कैसे करें कि ये हमारा जीवित परमेश्वर है? What to do? What is there in this proving? क्या करूं मैं, कैसे करूं साबित? How? What do I have to prove? मेरे पास क्या है कि मैं साबित करूं? What do I have? मेरे पास क्या है? We need to see something. He said, Peter, I will build my church. यीशु ने पतरस से कहा कि मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा। That means the church belongs to him. मतलब कि कलीसिया उसकी है। You know, I always say one thing. The church, Lord, it is yours, not mine. और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ परमेश्वर से कि परमेश्वर ये कलीसिया आपकी है, मेरी नहीं। Sheep is yours, Lord. कलीसिया के भेड़ भी आप ही के हैं। I am also yours, Lord. मैं भी आप ही का हूँ। The moment you say mine, problem will happen. Heaven will first come against you. Not devil. People say devil come again. I'm doing that. God himself will come against you when you say mine. अगर कोई कहेगा कि कलीसिया मेरी है तो हम परमेश्वर के जो है विरोध में जाते। कलीसिया हमारी नहीं है, कलीसिया परमेश्वर के है। Even the gold chain you are wearing, bracelet at home, necklace here and there, bangles here and there, gold all is his. He only gave us to wear them. आपके पास जो भी मूल्यवान जो वस्तुएं हैं, आपकी सोने की चेन वगैरह वगैरह, वो सब भी परमेश्वर का दिया हुआ है। Only thing you got permission to design it. परमेश्वर ने आपको वो सारी चीजें दी है और उसका जो डिजाइन तय करने के लिए आपको दिया है। And wear it. पहन लो अभी धरती पर हो जब तक, Because once you go in rapture, you have to leave it all. क्योंकि रैप्चर में जाने पर तो वो सोने की चेन आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। So tell someone, when I go, this is all yours. तो एक दूसरे को कहेंगे जब मैं जाऊंगा तो ये सब दूसरों का हो जाएगा। This is all yours. Look at this. It's all yours. You want take my house. I'm giving my house free. But once I go, it's free. हम दूसरों से कह सकते हैं कि जब मैं रैप्चर में जाऊंगा तो जो भी मेरा है आप कोई भी ले सकता है वो। Everything is free, free, free. But let people after I go. I don't understand. सब कुछ तुम्हारे लिए मुफ्त में होगा, लेकिन मेरे रैप्चर में जाने के बाद। You know what believers do? They catch it so tight. लेकिन कई लोग अपने चीजों को पकड़ कर रखते हैं, So tight and catching. Not even when the father in love with it. कस के अपने चीजों को पकड़ कर रखते हैं। कुछ लोग छोड़ना ही नहीं चाहते। Like when they left Egypt, they're still talking about Egypt only. और इससे इजरायली लोग भी जो मिस्र से निकले फिर भी मिस्र देश के बारे में ही बातें करते रहते थे। See, I am telling you, God has put the seed already in your spirit man. परमेश्वर ने बीज को आपकी आत्मा में डाला है ऑलरेडी। You have to only feed the seed आपको उस बीज को जो है जो बढ़ाने के लिए कार्य करना by है। the watering of the spirit, आत्मा के द्वारा उसमें जो पानी डालना है, and then the light of God will give the growth. तब परमेश्वर की रोशनी जो बढ़त लेकर He's आएगी। telling Peter, I will build my church. और इसलिए यीशु ने पतरस से कहा कि मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा, My church I will build. मेरी कलीसिया मैं बांधूंगा। यीशु First कहते of हैं। all, what is church? Church is ecclesia. सबसे पहले तो कलीसिया क्या है? कलीसिया यानी कि एक्लीसिया। The word church means gathering. एक्लीसिया जो यूनानी शब्द है उसका मतलब है कि इकट्ठे होना। In fact, even this word church, na, it's lost in its meaning. ये जो है जो शब्द कलीसिया हम इस्तेमाल करते हैं उसकी गहराई को हम नहीं समझ It's पाते। too deep because ecclesia is too deep. एक्लीसिया यानी कि बहुत सारी चीजें उसमें शामिल होती हैं। And it was used by the Romans. और ये शब्द एक्लीसिया जो है रोमी का जो साम्राज्य था वो समझते थे इसका शब्द। That was ministers of people. They used to meet very confidential things. यानी कि जो है जो रोमी का जो मंत्री होते थे अलग अलग, वो लोग एक जगह पर जो है जो गुप्त में जो मिलते थे चीजों पर बातचीत करने के लिए, वो था एक्लीसिया। About the kingdom, about the empire, about how to take that place, this place, all was discussed
in the ecclesia. और एक्लीसिया में जो है वो लोग ये चर्चा करते थे कि कौन से अभी जमीन पर जो है अपने जो हुकूमत में जो लेकर आना है, कहाँ पर क्या करना है, वो गुप्त बातें वो चर्चा करने के लिए जो मिलते थे, वो मीटिंग था एक्लीसिया। Discuss how to take a new territory. नई जमीन कैसे हासिल करना। And these guys, they didn't understand until Pentecost. तो पेंटिकॉस्ट के दिन पर उनको शिष्यों को समझ में आया कि कलीसिया का असली मतलब क्या है। When 3,000 was first added, जहाँ पर 3,000 लोग जुड़ गए, that means you are in the ecclesia. और आप उस एक्लीसिया में शामिल हो, You are minister. क्योंकि आप स्वर्गीय मंत्री हो। You are put there for a reason. आपको रखा गया है उस स्थान पर एक कारण से। You know, you need to understand, suppose you are in the company and if you don't do a job properly, what does the boss do? अगर आप नौकरी करते हो और अगर आप अपना काम ठीक से नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? Bonus ले. बोनस मिलेगा, Huh? बोरी बिस्तर लेके जाओ। You know, do you understand how strict God is? You're तो just taking it सोचो for granted. I'm कि telling you, see. परमेश्वर कितना सख्त है अपने राज्य के कामों को लेकर। You ध्यान know, सोचो, the religious church has brought the value of the kingdom down. धर्म के नाते जब हम कलीसिया के बारे में सोचते हैं, ऐसा करके कलीसिया का मूल्य हम घटाते हैं। And the corporate world has taken certain things and applied it into their companies and they rose because they were principles. और बाइबल के जो सिद्धांत है जिससे उन्नति मिलती है, वो दुनिया के लोगों ने जो है पिकअप किया, उन्होंने समझा और अपने धरती के कंपनी में उसको लागू करके वो सफल हुए। Imagine David was a shepherd boy but he became what? King. इसीलिए दाऊद जो चरवाहा था, वो भी छोटा सा लड़का, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुनकर उसको राजा बना दिया। You know, we said Guma Guma ke Mara. You know what it means? ये गीत हमने गाया, लेकिन उसका मतलब क्या है? I'll explain to you one word. What was David? David was too good in the sling. I'll tell you what. दाऊद जो है How गोफन good का he was. इस्तेमाल में बहुत अच्छा था। If you even take that one hair of yours, he was so good. He could hit it. गोफन में जो अच्छे हुआ करते थे, वो लोग जो है एक जो बाल भी जो है दूर से वो एक बाल को भी जो मार सकते थे, इतने अच्छे थे गोफन को लेकर। And God prepared him for all that. और परमेश्वर ने दाऊद को गोफन में जो है उसको अच्छा किया। You don't get halwa like that only. तो ऐसे ही थाली पर आपको सब कुछ नहीं मिलेगा, You have to go under a process. आपको उस प्रक्रिया में शामिल होना पड़ेगा वहां जो पहुंचने के लिए। So he told Peter, I will build my church and the gates of hell shall not prevail. तो यीशु ने पतरस से कहा कि मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा और अधोलोक के फाटक भी उसका विरोध नहीं कर पाएंगे। In it, what it's implying is what I am building, the devil cannot overtake. मतलब यीशु क्या कह रहे हैं कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, शैतान भी उसका विरोध नहीं कर पाएगा। But if you build, there's going to be problem. लेकिन अगर तुमने बांधने की कोशिश की तो समस्या हो सकती है। How many know the story about the house built on rock and the house built on sand? वो कहानी कितनों को मालूम है कि जिसने अपना घर रेत पर बनाया और कितनों ने अपना घर चट्टान पर बनाया। When the church is built on the rock that is Christ, it will stay. और इसलिए जब कलीसिया चट्टान के ऊपर खड़ी होगी, यानी कि यीशु मसीह पर, तो वो खड़ी ही रहेगी। It will continue and continue till He comes. और वो निरंतर चलती रहेगी जब तक यीशु आएगा तब। The one who has built is the one who can just take it back. क्योंकि जिसने जो बांधा है उसी के पास अधिकार है वापस लेने की। So we are getting ready when He will come and take back His bride. और इसलिए हम तैयार रहते हैं ताकि यीशु जिसने हमको बनाया बांधा है, वो हमको एक दिन लेने आएंगे। And very clear the words of the King says that the gates of Hades, that means death. और यीशु ने स्पष्ट तरीके से कहा कि अधोलोक के फाटक भी, यानी कि मृत्यु की शक्तियां भी, Death. You know, because Adam, when he sinned, what happened? He died. क्योंकि जब आदम ने पाप किया तब क्या हुआ था, वो जो मर गया आत्मिक रीति The से। Bible says that
the ones who eat of the fruit, you shall what? Die. और इसलिए परमेश्वर ने कहा था उनसे कि अगर तुम उस पेड़ का फल खाओगे तो तुम मर जाओगे। So he is bringing Peter and all the followers to a position of the original intent of God. तो यहाँ पर जो है यीशु शिष्यों को परमेश्वर के शुरुआती जो है इरादे को समझने के लिए कर रहा है। And the gates of the death will not overpower it. अधोलोक के फाटक भी, मृत्यु के शक्तियां भी जो है उसका विरोध नहीं कर सकती। It really means that before any resurrection will be the dying of self. और इसका ये मतलब है कि पुनरुत्थान होने से पहले हमारा मर जाना जरूरी है, तो ही पुनरुत्थान होगा। God wants to anoint. He wants to do. You see, God wants to do. He wants to kick the devil out. परमेश्वर चाहते हैं कि शैतान को जो है दूर रखे हमसे, But He wants to do it through us. लेकिन ऐसा परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे द्वारा हो ऐसा। One word from God right now can wind up everything. परमेश्वर का एक शब्द ही काफी है चीजें करने के लिए। But there is one issue. He has given rulership to man. लेकिन धरती के ऊपर जो है शासन करने का अधिकार मनुष्य के हाथ में दिया गया है। So God will not interfere unless man calls Him in. तो इसीलिए धरती से जुड़ी हुए बातों में परमेश्वर सीधा अपना हाथ नहीं डालेगा जब तक कि हम उसकी सहायता के लिए मदद मांगे। So the church ecclesia was instituted by the governor, that is the Holy Ghost. और इसी सहायता को लाने के लिए कलीसिया की स्थापना की गई थी ताकि पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा ऐसा हो। So what we are here is all ministers. This is ecclesia. Understand what I'm saying? और इसलिए हम सब जो यहाँ इकट्ठे हैं हम मंत्री हैं परमेश्वर के राज्य के। And whatever we discuss and whatever we talk, whatever is happening, the governor is hearing. और कलीसिया में जुड़े हुए होने के नाते जो है पवित्र आत्मा वो सब कुछ सुन रहा है जो हम चर्चा करते हैं, प्लानिंग करते हैं। And then he takes the call and he puts the decision right inside the fivefold ministry. और फिर जो है पवित्र आत्मा जो है अपने कार्यों के द्वारा जो है सेवकारी के द्वारा अपना कार्य करता है। And that's why the devil will never understand this. और सेवकारी के बारे में शैतान चीजें नहीं समझ सकता। You know, I was supposed to talk about the pattern of the New Testament church in the tabernacle of Moses. नई नियम से जुड़ी हुई जो है स्थानीय कलीसिया के बारे में हम जो एक्चुअली जो संदेश था जो मूसा के तंबू के बारे में था। So God has His own way and own plan when He wants to speak to ecclesia. लेकिन जो है हम देखते हैं वही संदेश को बदल के परमेश्वर ने जो है एप्लीकेशन में आज का वचन दिया है। You are ecclesia. ये याद दिलाने के लिए कि हम एक्लीसिया है। You know, people who belong to the Roman ecclesia, they went out in style. They went with authority. All got, oh my God, don't say anything. रोमी साम्राज्य के एक्लीसिया ग्रुप के सदस्य जब चलते थे तो लोग उनको पहचानते थे कि वो कौन है, वो गर्व से चलते थे। And they should issue decree. और वो लोग घोषणा पत्र करते थे Because the empire was big. क्योंकि उनका जो साम्राज्य बहुत ही बड़ा था। So Emmanuel was given the Naigao Empire. तो इमैनुएल को जो नायगांव का साम्राज्य उसको हैंडल करने के लिए दिया गया। Valti was given the Vasanagari Empire. वसंत नगरी का जो मालकी के हाथ में दिया। Arpana was given Nagasupara Empire. You understood? They are empires. We are here to conquer, take territory. आपको जहाँ परमेश्वर ने रखा है उस क्षेत्र के ऊपर परमेश्वर ने आपको जो मंत्री बनाया है स्वर्ग का। See, God is calling the people of Israel, but He's putting the church. परमेश्वर अपनी कलीसिया को जो है इज़राइल से भी और ज्यादा जो है जो बढ़ा रहा है, आगे बढ़ा रहा है। लेकिन जो है हम देखते हैं लोग इज़राइल की तरफ ही ध्यान कर रहे हैं, लेकिन कलीसिया के ऊपर अब ध्यान लाना जरूरी है। So Israel is important.
as Israel- well as the body of Christ and the church, ecclesia. इज़राइल प्रदेश भी महत्वपूर्ण है, लेकिन कलीसिया यानी कि एक्लीसिया भी आज बहुत जरूरी है। You know why people don't come to church regularly? I'll give you the reason. लोग हर रविवार को कलीसिया क्यों नहीं आते हैं, ये इसका मैं कारण आपको बताऊंगा। Because they do not know what is ecclesia. क्योंकि वो समझ नहीं रहे हैं कि एक्लीसिया का मतलब क्या है। Ecclesia is not singing praise and worship songs only. एक्लीसिया का मतलब यही नहीं है कि आप आते हो, स्तुति आराधना गाते हो, यही नहीं है। It is not only giving announcement and just reading the word and giving sermon. सिर्फ जो है अनाउंसमेंट करके जो प्रचार को सुनना, इतना ही नहीं है एक्लीसिया। In every ecclesia meet, हर एक्लीसिया के जो गठन में, हर एक्लीसिया के जो मीटिंग में there is an instruction given by the governor to us राज्यपाल हमें निर्देशन देते हैं कि हमको क्या करना है। to do what we have to do for the next 6 days, and the 7 days another reporting day, another ecclesia meeting. ये बताने के लिए कि आने वाले 6 दिनों में आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, और फिर उसका जो रिकैप अगले संडे को होगा। टीचर होमवर्क देता है, इधर गवर्नर भी होमवर्क देता है। You understood what I'm saying? आपको समझ में आ रहा है? You are important in the body of Christ. परमेश्वर के राज्य में आप जरूरी है। Your and my role doesn't stop at 7 o'clock or 7:15. हमारा काम कलीसिया से जुड़कर जो है सिर्फ जो 5 से 7 तक नहीं है। If I say my role is over at 7 o'clock, you know what God will say? Edwin, pack up. Come up. अगर कोई पास्टर कहेगा कि मेरा काम सिर्फ 5 से 7 बजे तक है, तो राज्यपाल कहेगा ठीक है, तो फिर बाबू उस Then- जगह से निकलो। Then that is not ecclesia. तो फिर वो जगह एक्लीसिया नहीं हो सकता। I can guarantee you that this church is ecclesia. I know what I'm ये saying. कलीसिया एक्लीसिया है, ये हमको पता है। When you know what is ecclesia, you will know exactly what I am talking about. अगर आप एक्लीसिया को समझेंगे तो आप जानेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। No devil can come against it. और कोई भी शैतानी शक्तियाँ कलीसिया के विरोध में नहीं आ सकती, Because the foundation is Christ himself. क्योंकि उसका मूल यीशु मसीह खुद है। It's not anybody, it's Christ himself. कोई मनुष्य नहीं, लेकिन यीशु मसीह खुद कलीसिया का नींव है। We don't have to grow older to get the power. और वो सामर्थ को पाने के लिए हमको जो है बूढ़े होने का इंतजार नहीं करना The है, power and the authority is already put within. क्योंकि सामर्थ अधिकार आपके अंदर प्रभु ने ऑलरेडी डाला हुआ है। You cannot go to God and say, God, I didn't have the power to do this. आप परमेश्वर से ये नहीं कह सकते हो कि ये काम करने के लिए प्रभु आपने मुझे वो सामर्थ नहीं दिया। And Jesus made it very clear so that the blame will not come on anyone in heaven. और यीशु ने पहले से ही स्पष्ट करके रखा है ताकि इल्जाम आप परमेश्वर पे न डालो। You won't put the blame on Jesus because he made this clear. I'll tell you now what, which I'm coming to. He says, I will give you the keys of the kingdom. और इसलिए 19वें वचन में लिखा गया है कि राज्य की चाबियां मैं तुमको दूंगा। What I will give you? The keys of the kingdom. प्रभु क्या देगा हमें? राज्य की चाबियां। You know, I'll just show you something. The keys. The keys. ये चाबियां हैं। There are different keys, different locks. अलग अलग चाबियां अलग अलग तालों के लिए। What we do? We take the same key and try and pull the locks. हम क्या करते हैं? एक ही चाबी हर ताले को खोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। And the Bible says it's a plural, it's a keys. इसलिए वचन में लिखा है कि मैं तुमको चाबियां दूंगा, अलग अलग चीजों के लिए अलग चाबी। Now you will not understand what is the meaning of the key here. The meaning of the keys is authority. चाबी मतलब क्या? प्रभु का वचन का अधिकार जो आपको दिया गया है। It's what authority. I got authority in my house. अधिकार जैसे मुझे दिया गया है मेरे घर पे,
No one can tell me when to open and shut. I have authority. You have authority in your house. कोई दूसरा मुझे नहीं कह सकता है कि मुझे अपने घर में कब जाना है कब आना है। Okay, no one can tell me that. No one can tell you also that. It's yours. कोई आपको भी नहीं कह सकता कि आप अपने घर में कब जा सकते हो कब नहीं जा Now सकते। Jesus is saying something to the ecclesia on earth. तो यीशु आगे में जो है धरती के एक्लीसिया से ये कह रहा है, I will give you authority of the kingdom of what? Of heaven. स्वर्ग के राज्य के अधिकार की चाबियां आपको दूंगा। You need that. Without that, ecclesia cannot function. क्योंकि आपको उसकी जरूरत है एक्लीसिया में पूरी रीति से काम करने के लिए। Watch all the YouTube you want. It will not function. चाहे जितना YouTube अगर आप सुनोगे उससे कुछ नहीं होने वाला है। दुनिया भर का गाना भी सुन, कुछ नहीं होएगा. If you do not understand what is ecclesia, it will not happen. एक्लीसिया का प्रकटीकरण समझना जरूरी है, उसके बाद जो आप करते हो वो मायने रखेगी। Because when you start speaking, no, things will happen. क्योंकि तब एक्लीसिया में होने के नाते जब आप बोलोगे अधिकार से तब कुछ होगा, Something will happen. तब कुछ न कुछ जरूर होगा। The sick will have to be healed. तब जब आप बीमारों के लिए प्रार्थना करोगे तो उनको चंगाई पानी ही है। You know that sometimes we have a highs and lows in our own body. कभी कभी हमारे खुद के शरीर में हमारे जो है चुनौतियाँ आती है, But I have authority. लेकिन हमें याद दिलाना है खुद को कि हमारे पास अधिकार दिया गया We है। must first know that we have the authority. पहले तो जानना है कि हमको अधिकार दिया हुआ है। Not authority to boss over someone. अधिकार दूसरों पर रोक जमाने के लिए नहीं, Authority to conquer. अधिकार ताकि आप विजयी हो सको, Authority to move ahead. आगे बढ़ने के लिए अधिकार दिया गया So है। that's what God has given a talent of the authority. उसके वरदान आपको दिए गए हैं उस अधिकार में। You know every gift of God, God has given for a reason. आपको दिया गया हर एक वरदान एक कारण से दिया हुआ है, ये You याद see रखो। the gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सारे वरदान अगर आप देखते हो And it starts with tongues. तो वो जो है अन्य भाषा से शुरू होता है And the devil will attack that first. और शैतान उसी के ऊपर आक्रमण करता है। The devil will attack. You know that is the heavenly language. अन्य भाषा जो है स्वर्ग का भेद है वो भाषा। And at that time the most gifted church was Corinthians. और इसमें सबसे ज्यादा कुरिन्थियों की कलीसिया कार्य करती थी, Because they spoke so much that Apostle Paul says, I can speak better than you. और वो इतना अन्य भाषा बोलने में माहिर थे कि पौलुस ने उनको कहा कि आपसे ज्यादा मैं अन्य भाषा में बोल सकता हूँ। But it's not that. बात वो नहीं है, It's beyond that. बात है कि उससे भी आगे बढ़ते रहना। See, there are many people who do not believe in tongues. ऐसे भी कई लोग हैं जो अन्य भाषा में विश्वास नहीं करते। You know why? They don't have illumination. क्यों? क्योंकि अन्य भाषा का प्रकटीकरण उनको समझ में नहीं आता Because it comes by the baptism of fire. और वो सिर्फ जो है पवित्र आत्मा के आग के बपतिस्मा से ही समझ में And you आएगा। know what fire does? और वो आग क्या करती है? Fire will burn. जलाती है Fire will remove the things that are unwanted. और जो अनचाही बातें हैं वो हमारे मन और जीवन से निकालता है। There are different kinds of tongues. भाषा भी अलग अलग रीति से है But if we despise it, we are despising what the governor is distributing. और जो लोग अन्य भाषा का विरोध करते हैं पवित्र आत्मा का वरदान का विरोध कर रहे हैं, ये उनको समझ में नहीं आता। And next if you see the healing gifts are there. और फिर जो है दूसरे सारे वरदानों के बारे में जिक्र किया गया। Again, some of the church people say that, "Arey, this is not for now time, it was for earlier time." और बाकी सारे वरदान भी जैसे चंगाई का वरदान, छुटकारे का वरदान, ये भी कुछ लोग जो मानते नहीं है वो कहते हैं कि वो शुरुआती कलीसिया के लिए थी, हमारे लिए नहीं है, ऐसे वो कहते हैं। Then there are revelation gifts. फिर प्रकटीकरण के वरदान भी है अलग से। If you despise it, don't believe it, you will not get it. जो लोग उस वरदान का या है एक जो पर्टिकुलर वरदान का विरोध अगर करते हैं तो वो उस वरदान को पाएंगे कैसे? Now it was given so that the church would triumph easily. अब जो वरदान दिए क्यों गए थे? ताकि कलीसिया आगे बढ़ती रहे, सामर्थ्य में कार्य करती That's रहे। why it is called gifts of the Holy Spirit. इसीलिए लिखा गया है कि ये पवित्र आत्मा के दिए गए
वरदान We हैं। need to understand word of knowledge and all these things, they come in the gifting of the Holy Spirit. और इसलिए अलग अलग वरदान, प्रकटीकरण के वरदान, चंगाइयों के वरदान, ये सारे वरदान, अन्य भाषा का वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए हैं। Now Emmanuel, through Emmanuel the Holy Spirit changed the way the service worked. अब जैसे इमैनुअल के द्वारा परमेश्वर ने आज का सभा का रुख जो बदल दिया, So what happened? A gifting was working right there. तो क्या हुआ उस समय जो वरदान उसके द्वारा कार्य कर रही थी। So when the gifting starts operating, the Holy Spirit gets room to work. और जब ऐसे वरदान में हम कार्यशील होते हैं, हम पवित्र आत्मा को जो दरवाजा जैसे खोल देते हैं कि पवित्र आत्मा आप आकर करो। You know what we come here for? हम यहाँ क्यों आते हैं? Praise God, worship God. But the actual thing that we come here is for instruction. प्रभु की आराधना स्तुति करने आते हैं, लेकिन सबसे जरूरी परमेश्वर से निर्देशन पाने आते हैं कि प्रभु क्या चाहता है हमसे, क्या Because करें। that instruction will keep you till the next 7 days. क्योंकि प्रभु आपसे कहेगा आपको क्या क्या करना है उन 6 दिनों में वापस जो मिलने से पहले। So we need to understand. He says, "I give you the keys. You got the keys. इसलिए यीशु कहते हैं कि मैं तुमको वो चाबियां दूंगा जो अधिकार के हैं, Whatever you bind on earth, और जो भी धरती पे तुम बांधोगे, come complete. Whatever you bind on earth, धरती पे जो भी तुम बांधोगे, see, she's a child of God, वो परमेश्वर की बच्ची है, but now she's given sonship. लेकिन अभी उसको परमेश्वर का पुत्र बना दिया गया So है। when she binds on earth, तो अब जब वो धरती पे कुछ भी बांधेगी, it is bound where in heaven. तो स्वर्ग में भी वो बांधा गया है। Means it is settled. मतलब कि उसने जो कहा वो स्थायी किया गया है, Because she is operating under the key. क्योंकि वो उस चाबी के अधिकार में कार्य कर रही है। That means her voice is heard. इसका मतलब उसकी आवाज स्वर्ग ने सुना। So when you speak, your voice is heard. इसलिए उस अधिकार में जब आप कुछ भी बोलते हो तो आपकी आवाज स्वर्ग सुनती है। Don't try to bind things in heaven. You have to bind on earth because she is a ruler here on earth. स्वर्ग की चीजों को, स्वर्गीय चीजों को हमको जो बांधने का अधिकार नहीं दिया है, लेकिन आप जो धरती पे जी रहे हो इस समय, तो धरती पे चीजों को बांधने का अधिकार आपको दिया है। See, in your house you can remove the kachra and you can remove the cockroach and you can remove the lizard. जैसे आपके घर के अंदर के अनचाही चीजें और जो कचरा है वो आप खुद ही निकाल कर फेंक सकते हो। You don't go to someone's house and do all this. आप किसी और के घर में जाकर जो है झाड़ू पोछा नहीं करते हो। Some people want to go heavenlies to do this. Arey कुछ Baba, लोग- God said I'm giving you here. Now don't go to this here. कुछ लोग वैसे जो है धरती को छोड़ के स्वर्ग की चीजों पर अधिकार जो है लेने की कोशिश करते हैं, ऐसे नहीं करना है। You must understand the concept. हमें समझना है धरती के ऊपर हमको शासन का अधिकार दिया हुआ If we है। do not understand this, we will never understand what God is working through ecclesia. तो एक्लीसिया कलीसिया के द्वारा जो परमेश्वर कार्य करना चाहता है, किस प्रकार से कार्य करना चाहता है, जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक वो कुछ होगा Why नहीं। I keep on saying ecclesia, because we are, the word church is stuck. It's not giving the full the meaning. एक्लीसिया शब्द मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कलीसिया जो है शब्द बहुत सामान्य हो गया है सुनने में, इसलिए हम उसको हल्की रीति से लेते हैं। लेकिन एक्लीसिया जब हम कहते हैं, एक्लीसिया का मतलब है स्वर्गीय राज्य के मंत्री। अरे किधर जा रहे हैं? चर्च में जा रहे हैं। गुप्त मीटिंग में, स्वर्गीय मंत्रियों के गुप्त मीटिंग में जा रहे हैं, एक्लीसिया का मतलब। अरे I have to be there because it's ecclesia. तब हम कहेंगे कि हमको जाना ही है, ये एक्लीसिया गुप्त मीटिंग का जो है सभा है। कुछ भी हो जाए, in Roman time they had to be there. वो ये सिख हो, ये हो, they had to, because ecclesia is ecclesia. रोमी साम्राज्य ने समझा कि एक्लीसिया का सदस्य होने का मतलब है कि उनको उस मीटिंग में होना ही था, चाहे वो बीमार हो या कुछ भी हो। वहाँ कैसे भी वहाँ होते थे। They could not say मेरे पेट में कुछ हो रहा है, that is they be kicked out of ecclesia. अगर उन्होंने बहाने दिया तो उनको एक्लीसिया जो है सभा से निकाला जाता था।
Because ecclesia carried responsibility and accountability. क्योंकि एक्लीसिया में शामिल होने के नाते उनको वो अधिकार भी दिया गया है और साथ में जिम्मेदार भी किया गया है। And that's why very few were there. और जिम्मेदार में जीने वाले कुछ थे, But they had authority and control into larger areas. और उनको जो है अधिकार दिया गया था बड़े-बड़े क्षेत्र के So ऊपर। those who went to fight were different places. But when the person from ecclesia would come, oh, he's on top. तो सामान्य जो सेना जब युद्ध लड़ने जाती थी अलग थी, लेकिन एक्लीसिया का अगर कोई सदस्य वहाँ मौजूद है तो वो बहुत ही जो बड़ी बात हुआ करती The whole army would be boosted. मतलब कि एक्लीसिया का सदस्य देखकर पूरा जो है जो सारे जो सैनिक उत्साहित होते थे, Because before the war only they felt they won because someone came from ecclesia. क्योंकि एक्लीसिया सभा से कोई वहाँ मौजूद है, इसलिए वो उनकी आत्मा जो है उछलती थी, ये जानते हुए कि ये बहुत ही जरूरी है, कितनी बड़ी बात है। And that's why when Jesus went to the tomb, the place, the cemetery, और इसलिए जब यीशु जो है जो कब्र के पास गए, the devil said to that man, "Arey, why you came to trouble me?" तो उस शैतान ने उस व्यक्ति के द्वारा क्या कहा था यीशु से कि अब तुम क्यों आए हो मुझे सताने? Because the builder of ecclesia has come. क्योंकि उसने पहचाना कि एक्लीसिया का जो बनाने वाला खुद वहां पर आया, Because he's come to take territory. शासन करने के लिए, राज्य को हासिल करने के लिए। Understand ecclesia is something that whenever you are going, wherever I am going, I am looking for one thing. Earlier it was changed. Earlier I used to go give Bible and track. Praise God, that is what's going on. पहले मैं जो है शुरू में जब विश्वासी था तो बाइबल देता था, ट्रैक्ट्स देता था सभी को, तब वो करता था। But now whenever I am going somewhere, I am looking for one thing. Where I can plant the church. लेकिन अभी मैं जब भी जहाँ पर भी जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि कलीसिया यहाँ कहाँ जो बांध कर रख सकता हूँ। Expanding territory. कलीसिया शुरू करने का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर के राज्य की बढ़त करने के लिए। Because if we plant the church of Christ, territory is come. क्योंकि कलीसिया की स्थापना करने से जो है वहाँ पर परमेश्वर के राज्य का शासन आता है। So you need to understand planting is a very different important thing. तो कलीसिया को अलग-अलग जगहों पर स्थापित करने का ध्यान बहुत जरूरी And है it moves with great authority. और उसमें बहुत अधिकार जुड़ा हुआ है। There has to be power display. साथ में जो सामर्थ्य भी होना जरूरी है। And important the ones in ecclesia, the small ecclesia. और small जो भी ecclesia. एक्लीसिया में शामिल है, यानी कि आप सभी, You must know the instruction book like this. आपको निर्देशन पत्र बहुत खूबी आना चाहिए, यानी कि बाइबल, Not songs. सिर्फ गाने नहीं, Bible, the word of God. परमेश्वर का वचन बाइबल आपको आना चाहिए, Because then you will have the keys. तब आपको चाबियों की समझ आएगी। Because when problems come, you just remove the key. क्योंकि जब परेशानियां आएंगी तो उसके अनुसार आप प्रभु के वचन को निकालकर घोषणा कर सकते हो। You know, it has not been explained. That is the problem we are all having. हमको ये समझाया नहीं गया है, इसलिए समस्या होती है। So we used to come and when I was young, we should come, we should do all set up, we should do everything. Praise God, that is good. तो इसलिए पहले जो है हम जो सामान्य कलीसिया की सारी चीजें करते थे, आकर जो है चर्च में सेवा करो, सारी चीजें सामान्य रीति से हर रविवार करो, हम भी करते थे पहले। And these are good things because it is a part of the work in the ecclesia. और ये सब भी करना जरूरी है क्योंकि वो एक्लीसिया का सभा का भाग ही है। So when they have come early and they are setting up the meeting for ecclesia. तो जिन्होंने जल्दी आकर सब जो सेटअप किया, सब जो तैयारियां की है, उन्होंने क्या किया? एक्लीसिया की सभा के लिए तैयारियां की है। You know why? Because at the start of the service, the governor will come and sit. सबसे पहले सभा की शुरुआत में राज्यपाल आकर विराजमान होगा। Now one thing I tell you, if the governor does not come, that means there is no meeting. और अगर राज्यपाल नहीं आया, यानी कि कोई मीटिंग हुआ नहीं। Believe me, if the governor is not here, I will be the first one to walk out from here. और अगर राज्यपाल किसी जगह पर नहीं होगा तो मैं सबसे पहले यहाँ से चला जाऊंगा। You know why? You क्यों? need to know where the Holy Spirit and how He works.
हमें जान लेना है पवित्र आत्मा कहाँ है और किस प्रकार से कार्य करता है। When the Holy Spirit is there, ecclesia meeting will take place. और जब पवित्र आत्मा एक जगह पर होता है तो एक्लीसिया का सभा होता है। Apostle Peter saying, silver and gold I have none. इसलिए पतरस ने कहा कि सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, But what I have, लेकिन जो भी मेरे पास है I give you. मैं तुम्हें देता हूँ। What I have, I give you. जो भी मेरे पास है वो मैं तुम्हें दूंगा। He had the maker of silver and gold. उसके पास सोना चांदी बनाने वाला परमेश्वर था। You know why? He carried the things of ecclesia inside. क्यों उसने ऐसे कहा? क्योंकि एक्लीसिया की समझ उसको थी। Praise God. Our God is going to do wonderful things. You know, you expect, yeah, you must expect. सभी अपेक्षा करो, एक्लीसिया के अधिकार में आप चलोगे, चाहे आपका उम्र जो भी हो। You know when David played, what happened? जब दाऊद जो छोटा सा लड़का ही था और जब उसने जो वाद्य को जो बजाया तब क्या होता था? God was पता है? training for larger things. That when he played, when Saul was oppressed, demons left Saul, King Saul. जब राजा शाऊल को दुष्ट आत्मा परेशान करती थी तो दाऊद आकर अपना जो वाद्य लेकर जो बजाता था और शाऊल राजा को छुटकारा मिलता था। इतना सामर्थ्य था उसके बजाने में। So when Emmanuel is playing a chord, big chord, it is not that chord. It is the chords of deliverance and freedom. इसलिए जब मैंने वाद्य बजा रहा है वो कोई जो कॉर्ड नहीं बजा रहा है, वो राज्य का धुन बजा रहा है। And whenever the devil is angry now, he'll come try to attack ecclesia. I am telling you, he'll attack ecclesia also. और शैतान इस कोशिश में रहता है कि एक्लीसिया पर आक्रमण करे। अरे anywhere, here and there, we did not, but ecclesia now he will come. सामान्य सभाओं में वो ध्यान नहीं देता है, लेकिन अगर कोई एक्लीसिया का मीटिंग है तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए शैतान कुछ ना कुछ करेगा। And he'll try to not let people come into ecclesia. Understand? और वो कोशिश करता है कि एक्लीसिया सभा में मंत्री न आए। Why? Because in ecclesia the ministers will be authorized. क्योंकि एक्लीसिया में जब आप आते हैं तो अधिकार बढ़ता है। That means you will really know what is to be done. मतलब फिर आप जानोगे कि कब क्या करना है। So praise God, and whatever you lose on earth, it will be loose in the heaven. और जो भी आप धरती पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। Now the meaning is whatever you declare lawful. मतलब कि आपने जो घोषित किया कि ये जो है सही है। Supposing he is sick, उदाहरण के तौर पर अगर वो बीमार है, something is wrong, उसमें कुछ गड़बड़ है and I declare he healed. और मैं घोषित करता हूँ चंगे हो जाओ। I declare what is lawful on earth. तो धरती पे जो अधिकार दिया गया है उसको मैं कार्यशील कर रहा हूँ। Heaven recognizes it because authority is placed. और स्वर्ग ने उस घोषणा को पहचाना उस अधिकार की वजह से। But if I say, be healed with the will of God and all then God is confused. अगर मैं हल्की रीति से ऐसे कहने के लिए कहूँगा चंगे हो जाओ, Let it be your will, Lord. प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, गया। चाहे अनचाहे जैसे अगर प्रकट करोगे तो कुछ नहीं होगा। You know, even a dying man can be resurrected. अधिकार से घोषणा करने से मृत व्यक्ति भी जग जाएगा। You need to just believe. आपको विश्वास करना है। See, days are coming. I'm telling our church also, we will raise the dead and make sure. मैं विश्वास करता हूँ इस दिन आ रहे हैं जब सारे एक्लीसिया के सदस्य यानी हमारे कलीसिया के सदस्य भी महान कार्य करेंगे। Because that is what we are called for. क्योंकि वो करने के लिए हमको बुलाया गया है। That is what the Spirit has birthed. पवित्र आत्मा ने आपके आत्मा में ये डाला हुआ है The कार्य। early church was full of power. इसलिए शुरुआती कलीसिया उस सामर्थ में चलती थी, It had energy. उसके अंदर वो शक्ति थी। You know, this we have a prayer and fasting. There's a lot of things that will happen. 9 तारीख से जो उपवास प्रार्थना शुरू होगा उस एक्लीसिया के उद्देश्य से आप प्रार्थना उपवास करो और देखो क्या क्या होगा। God, there's going to be a burst. Oh. एक महान कार्य शुरू होगा आपके जीवन में। But we need to continue in unity.
लेकिन उसके लिए एकमत होकर जीना जरूरी And है। we need to respect each other. एक दूसरे का आदर करते रहना जरूरी You know, है। I cannot hear when in the church, hey, ecclesia, I cannot even say that. एग्लीसिया में किसी दूसरे जो मंत्री को हल्की रीति से नहीं ले सकता हूँ। The moment I say that, I'm declaring something unlawful. अगर मैं ऐसा करूँगा तो कुछ जो है जो ऐसा करूँगा जो सही नहीं होगा। These are the keys of the kingdom. तो ये राज्य की चाबियां हैं जो हमने आपको बताई। And the keys, whatever you say, now it's on your relationship with God and you will say the right thing. Now there also something comes. और सही बात आप कैसे करोगे? अगर आपका पवित्र आत्मा के साथ सही रीति से रिश्ता है मजबूत, तो अपने आप हो जाएगा। This is not lottery machine. नंबर कुछ भी डालेगा मिलेगा. No, it is sure shot मिलने वाला है. ये कोई लॉटरी नहीं है प्रभु का वचन कि आपने उसको वचन से निकाला, बोल दिया और हो गया। आपको उसका अधिकार समझना जरूरी है, तो होगा। When you speak, it will happen. अधिकार में जब आप बोलोगे तब वो होना ही है। God bless each one of you. तो That God, परमेश्वर आप सभी को आशीष it is करे। God who chose us. Not no man has chosen. No pastor, no one has chosen. किसी मनुष्य ने आपको नहीं चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना है। And God only will work His wonders through your life. और इसलिए परमेश्वर तुम्हारे जीवन के द्वारा कार्य करेंगे। Look out. Your place of work, you know, when Malkia किधर आई तक सकते हैं। देखो, तुम मौकों को देखो, खोजो कि आप क्या कर सकते हो, कहाँ कर सकते हो। You know, God can do great things. If He can touch a shepherd boy and make him king. अरे हम लोग तो shepherd boy नहीं था भाई। एक चरवाहा लड़का को उठाकर राजा बना दिया, तो आपको भी परमेश्वर इस्तेमाल कर सकते हैं। But the Bible has already prophesied that we are kings and priests unto Him. और वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने आपको पहले से ही जो है राजा और याजक बनाया हुआ है उसके राज्य में। Still we say, प्रभु मैं इतना मामूली है। हम राजा याजक होने के बाद भी हम कहते हैं प्रभु मैं तो मामूली आदमी हूँ। That is a full deception. एक धोखा देने वाली बातें हैं। You are overcomer. You are an ambassador. This is what Apostle Paul is saying. I am not saying all this. परमेश्वर ने आपको चुना है, उसके राज्य का मंत्री बनाया है, बहुत बड़ी बात है। So God has chosen you. God will work. परमेश्वर ने आपको चुना है, वो आपके जीवन में कार्य करेंगे। Come, let us stand. Let आइए us हम pray. खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना Our करेंगे God इस is a समय। good God. हमारा प्रभु भला है। Father, we just thank you. पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, Thank you, Lord, for your word. आपके वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। Father, we pray, Lord, your governance of your spirit in our own lives. आपकी आत्मा का राज्यता हमारे जीवनों में आए। We give our lives, we rededicate our lives to you. हम अपना जीवन फिर एक बार आपके हाथों में समर्पण करते हैं We प्रभु। thank you, Lord, that you have chosen us and you have put us in ecclesia. हम धन्यवाद करते हैं आपने हमको चुनकर एक्लीसिया में शामिल किया है And you have gathered all of us unto your name. और हम सभी को आपके नाम से बुलाया है। Father, I pray, Lord, I speak to you in the video. If you are hearing for the first time, और जो लोग इस वीडियो को पहली बार इस प्रचार को इस प्रकार से सुन रहे हैं, you may have heard the name of Jesus for the first time. या आपने यीशु का नाम ही अभी जो सुना है, But let me tell you that Jesus came and died for you. ये जान लो यीशु आए धरती पर आपके लिए अपना बलिदान करने के He लिए। shed his precious blood. उसने खुद का लहू बहाया आपके लिए And by his stripes you are healed. और उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हो। He rose again on the third day. तीसरे दिन यीशु फिर से जी उठा And today he is seated at the right hand of the Father. और आज उसके पिता के दाहिने ओर वो विराजमान है। There is an invitation to you. आज आपके लिए आमंत्रण है, If you accept Jesus as Lord and Savior, अगर आप यीशु को अपना जीवन का प्रभु बनाओगे you are welcomed by heaven in God's family. तो स्वर्ग आपको जो है उसके परिवार में शामिल करेगा। Father, touch those who are hearing it, Lord. और पिता जो लोग पहली बार ऐसे संदेश को सुन रहे हैं उनको छू लो प्रभु। It is your word that has gone forth and it will not return empty. आपका वचन जब जाता है आप कार्यशील होता And I है। pray that through this message, Lord, people would be touched, Lord. और आज के वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं कि बहुत सारे लोगों का हृदय आप स्पर्श करो प्रभु। I pray for an understanding that comes only from heaven.
आज के वचन का प्रकटीकरण का समझ जो स्वर्ग से आती है वो हर एक को मिले प्रभु। Touch our spirit, man. आत्मिक मनुष्यों को छू लो प्रभु। Touch our soul, Lord. हमारे प्राणों को भी छू लो प्रभु। Touch our bodies, Lord. हमारे शरीरों को भी छू लो प्रभु। Thank you, Father. धन्यवाद करते I हैं। speak the fruitfulness of God, परमेश्वर की ओर से फलदायकता हम घोषणा करते हैं। multiplication, बहुगुनापन आ जाए, increase बढ़ोतरी हो in the kingdom of our Lord Jesus Christ. परमेश्वर से राज्य से जुड़े हुए। I speak the provision of God and the protection of God over your life. और परमेश्वर की उपलब्धि और सुरक्षा आपके जीवन के लिए घोषित करते हैं। We pray also for our sister Arpana's father. और हमारे सिस्टर अर्पणा के पिता के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। Father, I pray your healing touch right now. आपका चंगाई का स्पर्श से मिले प्रभु। Lord, I know that you are at work in his life. हम जानते हैं आप ऑलरेडी कार्य कर रहे हो। Lord, and I know, Lord, you have great, great plans. हम जानते हैं आपकी योजनाएं महान हैं। Lord, you know him better than each one of us. आप उससे सबसे ज्यादा अच्छी रीति से जानते And I हो speak your healing touch right now. और हम आपका चंगाई का स्पर्श घोषित करते हैं उसके लिए। I speak healing right now in the whole body in the name of Jesus. उसके पूरे शरीर के लिए चंगाई घोषित करते हैं। I speak a new strength right now. एक नया बल आ जाए उस शरीर में। Strength in the body right now. शरीर में बल आ जाए। All weakness will go. सारी कमजोरी निकल जाए। New strength for the movement in the legs. Hallelujah. एक नया बल पैरों में भी। Rekikiya washikiya wakomara wasiki. I declare the healing power of God right now. परमेश्वर का चंगाई का सामर्थ कार्य करे I शरीर में। cancel every kind of fear. हर प्रकार का डर निकल जाए And I speak the life of God for the word in the name of Jesus. और परमेश्वर का जीवन हम घोषित करते हैं शरीर में। Father, I thank you once again for the whole body right now here, Lord. Every member of this church, bless them and keep them. और पिता हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया के हर मेंबर के जीवन के लिए। पिता हर एक को आप स्पर्श करो और आशीषित रखो प्रभु। May the joy of the Lord be their strength. और प्रभु आपका आनंद उनकी ताकत बन जाए प्रभु। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से पिता हम ये प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। We have sealed certain things today. कुछ चीजों को हमने स्थायी किया है You know, आज। when you seal, it has to happen. और जब आप चीज को स्थायी करते हो तब कुछ होता है। When you pray now, you believe it, and you have received it, then you leave that prayer here. आगे से ध्यान रखना जब भी आप प्रार्थना करो अधिकार में प्रार्थना करो और फिर वो सामर्थ कार्य करेगा। God will work wonders. परमेश्वर महान कार्य करेगा आपके द्वारा। Amen. आमीन।